तो कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ चुका हूं आज आप लोगों के लिए एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन का एक और नया टॉपिक। दोस्तों आज के सेशन के अंदर हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड टॉपिक को कवर करने वाले हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि ये उनके पास भी ये वीडियो पहुँच पाए और वो भी इस टॉपिक को प्रिपेयर कर पाए। और अगर आप जीडी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डेली उसके लिए आपका शाम को 9 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपका वॉइस चैट के थ्रू प्रैक्टिस सेशन होता है। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ के लिए वेबसाइट ज्वाइन कर लीजिए। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक शुरू करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो हम टॉपिक को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करके रखते हैं। आप सभी को पता ही होगा अगर आप हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो। सबसे पहला जो हमारा पार्ट रहता है वो रहता है टॉपिक का इंट्रोडक्शन, कि टॉपिक का इंट्रोडक्शन हम किस तरीके से देंगे। तो देखिए जो टॉपिक का इंट्रोडक्शन है वो हम सबसे पहले देखेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन हम लोग उसके सेकंड पार्ट के ऊपर जाएंगे, डिस्कशन डिबेट के ऊपर। फिर हम उसमें बात करेंगे कि हमें किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है, कितने पॉइंट बोलने हैं, किस तरीके से बोलना है, हमें किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है, उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम लोग कंक्लूजन के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि हम टॉपिक को कंक्लूड किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी क्लास को मिस मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जेंटलमैन, द यूनिफॉर्म सिविल कोड इज ए विजन इनसाइड अंडर आर्टिकल 44 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कि देखिए जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके आर्टिकल 44 में आता है। विच टेक द स्टेट ऑफ टू सिक्योर ए कॉमन सेट ऑफ सिविल लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स। इसके अंदर क्या है कि एक सेट ऑफ रूल्स है, लॉज है, जो सिविल सिटीजन्स हैं उनके ऊपर लागू होते हैं, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ देयर रिलीजन फेथ, चाहे वह किसी भी धर्म से बिलोंग क्यों ना करते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं करंटली, वर्तमान में, पर्सनल मैटर लाइक मैरिज, डिवोर्स, inheritance and adoption and frustrated across diverse religion based personal laws. The core debate center on balancing our secular and fundamental right. Article 44 aims for national legal integration, while Article 25 to 28 guarantee religious freedom, with multiple states actively enacting state level UCC framework. This is no longer a distant ideal but an ongoing structural overhaul of Indian civil society. तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने टॉपिक को इनिशिएट कर सकते थे। अभी हम बात करेंगे कि हम डिस्कशन में आप कौन कौन से पार्ट को, कौन कौन से पॉइंट को ऐड ऑन कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट आप लोगों को आता है वो है मैनी ट्रेडिशनल अनकोडिफाइड पर्सनल लॉ contained historical biases against women regarding inheritance fraction, marriage age and polygamous practices. A ununified code establishes equal right for women across all communities. कि एक ऐसा कोड बनाया जाए, एक ऐसा नियम बनाया जाए जो सारे धर्मों की, सारी कम्युनिटी, सारे समुदायों से आने वाली जितनी भी महिलाएं हैं उन सब के लिए वो एक जैसा काम करे, इक्वल उनको अधिकार दिए जाएं। फुलफिलिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ऑफ इक्वलिटी बिफोर द लॉ, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 से पहले हमें उनको समानता देनी होगी, इक्वलिटी देनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट आपका, द इंडियन जुडिशरी डील विथ ए मैसिव बैकलॉग ऑफ सिविल डिस्प्यूट्स कॉम्प्लिकेटेड बाई ओवरलैपिंग रिलीजियस पर्सनल लॉ एंड कस्टमरी कोड्स। ए सिंगुलर clear civil code remove the ambiguity, streamlining legal procedure and accelerating justice delivery. अगला पॉइंट आप लोग अपने डिबेट में जो ऐड कर सकते हैं वो आपका आता है ए मॉडर्न डेमोक्रेटिक नेशन फंक्शन बेस्ड व्हेन इट्स लीगल आइडेंटिटी ओवरराइड रिलीजियस फ्रेगमेंटेशंस। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड सेपरेट रिलीजन फ्रॉम सिविल गवर्नेंस। जो गवर्नमेंट है उससे जो यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वो गवर्नमेंट को, गवर्नेंस को, जो हमारी शक्ति है गवर्नेंस की, उसको
रिलीजियस से अलग करता है, रिलीजन से अलग करता है। reinforcing a single national identity and preventing political polarization based on community specific legal privileges. Next, implementing mandatory registration for informal partnership and marriages ensure that children born out of any union are legally protected, granted explicit legitimacy and possess absolute up comprehensible inheritance rights। तो दोस्तों इन पॉइंट्स के साथ अपने डिस्कशन में, आप छोटे छोटे ये पॉइंट हैं, इनके साथ आप अपने डिस्कशन में ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी कोई आपको बीच में कहीं बोलने का मौका मिलता है तो आप छोटे से पॉइंट के साथ स्टार्ट कीजिए। अगर आप लेंदी पॉइंट्स रखेंगे तो वहाँ पे आपका थोड़ा सा हेजिटेशन आता है, आप 1-2 सेकंड का पॉज लेते हैं और वहाँ पे दूसरा बंदा स्टार्ट कर देगा। तो आपको छोटे पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट इंडिया ट्रूथ स्टैंड लाई इन इट्स डीप डाइवर्सिटी फोर्सिंग ए सिंगुलर सिविल लॉ अक्रॉस थाउजेंड ऑफ कम्युनिटीज़। अगर हम लोगों को एक सिंगुलर जो एक सिविल लॉ है, एक कानून है, वो हज़ारों कम्युनिटीज़ पे लागू करना है, कुड डाइल्यूट डिस्टिंक्ट कल्चरल प्रैक्टिसेस। इससे जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, ट्रेडिशन है, लोकल कस्टमरी जो हैं, उनको कम किया जा सकता है। आइडेंटिटी प्रोटेक्टेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल फैब्रिक। नेक्स्ट पॉइंट आपका, ड्यू टू पॉलिटिकल पोलराइजेशन several minority group perceive the UCC not as reform measures। देखिए पॉलिटिकल पोलराइजेशन के कारण बहुत से ऐसे माइनॉरिटी ग्रुप हैं जो यूसीसी को जो बदलाव हुए हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ उसके अंदर सहमति नहीं दे रहे थे। बट एज एन इनकॉर्चमेंट अपॉन देयर फंडामेंटल फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर गारंटी अंडर आर्टिकल 26। लेकिन उनके जो रिलीजियस अफेयर्स हैं उनको मैनेज करने के लिए उनकी जो फंडामेंटल फ्रीडम है उसको बनाए रखने के लिए आर्टिकल 27 के अंदर गारंटी दी गई है। विदाउट एक्सटेंसिव कम्युनिटी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इट कैन लीड टू सोशल फ्रिक्शन। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, क्राफ्टिंग ए कोड दैट सेटिस्फाइज एवरी सोशियो रिलीजियस डायनेमिक इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज। What constitutes a valid customary practice in one region may be restricted in another, making a flawlessly uniform document exceptionally difficult to draft at a national scale। तो दोस्तों इसके साथ पॉइंट हमारे कंप्लीट होते हैं। मैंने 6 से 7 पॉइंट आपके साथ डिस्कस करे जिनके साथ आप अपने डिबेट के अंदर, डिस्कशन के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। अपना वहाँ पे पर्सपेक्टिव जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके वो आप अपना पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि लास्ट में अगर आपको बोला जाता है कि कंक्लूड करना है आपको टॉपिक को, तो आप टॉपिक कंक्लूड किस तरीके से कर सकते हैं। तो ध्यान से पढ़ेंगे सभी लोग कंक्लूजन के पॉइंट। टू कंक्लूड आवर डिस्कशन, हम हमारे डिस्कशन को, हमारे संवाद को कंक्लूड करते हुए बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, द यूनिफॉर्म सिविल कोड मस्ट बी व्यूड थ्रू द prism of modern governance and gender reform, not through political or religious base। कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो लागू हुआ है उसको हमें एक पॉलिटिकल और एक धर्म के आधार पे नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें उसके जो बेनिफिट्स हैं, जो उसके इतने दिनों बाद वो लागू हुआ है, अपनी गवर्नेंस में जो भी बदलाव हो रहे हैं उनको लेके हमें उसको देखना चाहिए। While our nation's culture diversity must be fiercely protected, वह हमारी जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको भी प्रोटेक्ट करेगा। डाइवर्सिटी कैन नॉट बी यूज्ड एज ए शील्ड टू प्रिपेयर लीगल इनइक्वलिटीज और डिनाई वुमन देयर बेसिक सिविक राइट्स। द सक्सेसफुल रोल आउट इन स्टेट लाइक उत्तराखंड एंड आसाम, इसका जो यूसीसी है उसका अगर आसाम, उत्तराखंड जैसे राज्यों में लागू होती है, कपल्ड विद द वाइटल एक्सेप्शन ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसके अलावा, प्रूव दैट ए बैलेंस्ड फेज्ड इम्प्लीमेशन इज प्रैक्टिकल एंड इफेक्टिव। द अल्टीमेट पाथ फॉरवर्ड इज ए कंसेंसस ड्राइवन अप्रोच वेयर यूनिफॉर्म लॉ सेफगार्ड
बेसिक इंडिविजुअल राइट while respecting structural diversity, ensuring Indian moves forward as an equal, just and truly secular republic। तो दोस्तों इसी के साथ आज का टॉपिक यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारा कंप्लीट होता है। टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप लोगों को डेली प्रैक्टिस सेशन अवेलेबल रहते हैं शाम को 9 बजे। और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही और वीडियो आपके इस चैनल SKC डिफेंस एकेडमी पे आते रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।